हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इटली में जो करंट सिचुएशन है वो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट that what kind of economic hardship you are going to face once after you will start living in Italy as an international student। और यहाँ पे अगर आप वर्क वीज़ा पे भी आते हो तो उसके भी हवाले से, और यहाँ पे जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। एंड इन द लास्ट मैं आपको बताऊँगा कि हाउ यू कैन टैकल वंस यू विल स्टार्ट लिविंग हेयर एंड स्पेसिफिकली आफ्टर स्टडीज़। सो पहले मैं आता हूँ कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी इतनी कम की हो गई है इटली में, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ कि आखिर इतनी जॉब की कमी कैसे हो गई है इटली में। अब उस पर जाने से पहले ना मैं आपको एक थोड़ा सा इटली का आपको एक इकोनॉमिकल आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि इटली की अभी जीडीपी है वो कहाँ रैंक करती है। सो इटालियन जीडीपी रैंक 9th इन द वर्ल्ड। अभी कुछ साल पहले ना 4-5 साल पहले टॉप 5 में आते थे, ठीक है। अभी ये टॉप 10 में आई हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो इकॉनमी है नीचे जा रही है। यहाँ पे रिसेशन की पीरियड चलती आ रही है, उसकी जो रेशियो है कभी ऊपर जा रही है कभी कम आ रही है। साथ में अब इटली की जो आपको जीडीपी ग्रोथ रेट बताऊँ तो हर साल कम होते जा रही है। 2022 में ये 3.9% थी, 23 में 0.9% और 2024 में अभी 0.7% तक चल रही है, ठीक है। जो कि बहुत एक आइडियल चीज़ नहीं है किसी भी इकॉनमी के लिए। उसके बाद आपको बताऊं तो इटली की जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ा सा सही है। जैसे कि अब आपको 2023 में थोड़ा अराउंड 39 यूरोज़ पर ईयर का था, वो थोड़ा सा बढ़ के 40 से 45 के बीच में आया है, ठीक है। मैं यूरोज़ में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं। तो ये मैंने आपको ये बैकग्राउंड बता दिया। अब इटली में यहाँ पे ना जॉब की कमी होने का एक और बड़ा रीज़न है कि इकोनॉमिक हार्डशिप, आई मीन जो मैंने बताया जीडीपी वाला सीन है तो है ही। साथ ही साथ में इटली में आपको इतनी इलीगल इमिग्रेशन हुई है ना कि इलीगल इमिग्रेशन से जो भी थोड़ा सा और जॉब्स थे वो तो पूरे भर गए हैं। इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं, थोड़े दिन बाद वो असाइलम लेके और यहाँ की वो मतलब कि टेम्पररी रेसिडेंट परमिट ले लेते हैं और फिर उनको और जॉब्स तो वो एक्वायर कर लेते हैं और जॉब की मार्केट। अब अगर मैं प्रोफेशनल और स्किल्ड पे आऊँ तो बेसिकली इन इटली most of the employers are looking for Italian individuals. I mean that if you know Italy up to B2 Italian language up to B2 level, then you can get only job here. And जो amount of आपको payment भी मिलेगा ना, the amount of salary you are going to get is not good in comparison of France, Germany, even Spain and Netherlands and Nordic countries. So इनके comparison में कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़े से रिसेशन में इटली है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो इटली में देखो अब तो ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक बता दी कि जॉब की कमी क्यों है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको जॉब की कमी मैंने बता दिया कि आपको जॉब का क्या क्या यहाँ पे कमी फेस करना पड़ सकता है इटली आप पढ़ने आते हो तो, इटली रहने आते हो तो। और जॉब कमी होने का एक और बड़ा रीज़न है ना कि यहाँ पे एक तो जॉब की एम्प्लॉयमेंट खुद कम है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, मैं पिछले अपने 2 वीडियोज़ में बहुत मतलब कि प्रिसाइजली बताया हूँ कि आप यहाँ पे ट्राई टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सेट विच इज़ रिलेटेड टू योर स्टडी फील्ड, एंड देन आफ्टर employer will be impressed from you. Along with that you need to learn Italian language up to B2 level. So these are the requirement for our international students to get job even though in this current situation in Italy. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर लाइफ स्टाइल को लेके थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पे ना अब अगर नॉर्थ के साइड में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उधर ना टेरिटोरियल रेन आती है, क्लाइमेट क्राइसिस आती है। इटली पिछले सालों से काफ़ी फेस कर रही है, जिसमें थोड़ी सी आदमी को डर रहता है लाइफ को लेके। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ईजी है लाइफ, ईजिली यहाँ पे रहना, कोई ज़्यादा क्लाइमेटिक बड़ा कोई ट्रेजिडी नहीं होता। बट पिछले कुछ सालों में इटली में नेचुरल फेनोमेनन्स बढ़ गए होना, जिसकी वजह से लोगों की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये बता दी। अब मैं आता हूँ कि आखिर में इटली में जो आपको इकोनॉमिक हार्डशिप है
वो कैसे आप टैकल कर सकते हो, कैसे आप इन चीज़ों से निकल सकते हो, कैसे यहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, कैसे आप एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो इटली में पढ़ने के बाद भी अच्छा पैकेज के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए। तो उस टॉपिक पे आऊँ मैं, उसके पहले आपको एक छोटा सा मैं ना आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपको इटालियन स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए, लाइक आपको कवर लेटर बनवाना है, आपको ट्रैवल, मेडिकल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन बुकिंग, आपको रिजेक्शन आपकी आई है, रिफ्यूज़ल आई है, उसकी जस्टिफिकेशन लेटर बनवाना है, स्कॉलरशिप के लिए असिस्टेंस चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन दो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग योर प्री इनरोलमेंट समरी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना और प्री एक्सेप्टेंस लेटर, यू आर वेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कि हाउ यू कैन टैकल once you will start living here, and especially after studies, how you gonna tackle combat all these things. So पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे पढ़ो, लैंग्वेज सीख लो, तो एक रेलेवेंट अमाउंट की पेमेंट मिल जाती है जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन करेगी। सेकेंड पॉइंट है कि once after graduating from Italy, you can go to some other Schengen zone, यू कैन मूव टू नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री क्यों जाना चाहिए? नॉर्डिक कंट्री जो है ना, जिसमें कि आपकी ये क्या बोलते हैं, नॉर्वे आ गया, या फिर मैं आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करूँ, उधर भी आप जा सकते हो। वहाँ पे ना लाइफ स्टाइल अच्छी है, वहाँ पे पेमेंट बहुत अच्छा है। अब लोग कहेंगे टैक्स भरना पड़ता है। लुक, इफ़ यू आर पेइंग देयर टैक्सेस टू मच, एट द सेम टाइम you are getting a lot of benefits and you are also earning a good amount of money in comparison of these Central European states, then why you will not go there? It's a good option for you. If you will find employer over there, go there. Otherwise you can move to Germany, you can move to either Netherlands, you can move to Luxembourg. So you can move to these countries once after you are finishing your studies in Italy. So this is the best alternative that how you can tackle this kind of hardship in Italy. And at the last मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि like if you have a good business plan, you can set up a kind of restaurant, some small supermarkets you can also do, because I have seen in Italy most of the people who are immigrants here, they are also doing this kind of businesses and they are getting good revenue each month. I have talked a lot of restaurant owners, supermarket owners throughout and all of them are just saying me one thing, that they are in profit by doing those businesses. Okay, so I will just suggest you to choose all these three ways that I told you, like how you can tackle all these economic hardship. So these are the only way, and I hope you will like this video. If you like this video, please do subscribe, and I want to say thank you to all of you guys. Thank you so much. Now we are the family and friends of 40k, more than 40k YouTube subs. So thank you so much for this, and I'm very grateful that you guys are supporting me from the very beginning, and I will always keep trying to do my best for you guys. I will always trying to do my best in this particular work. I will try to give you different kind of contents. I will try to even help you for all your problems, all sort of problems that you are facing or you will face in future. So you can contact me, and thank you so much for making it 40k. Let's make it 50k, and if you like this video, then do subscribe, do the comment, and do like the video. And thank you guys. See you soon in next video.